हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है। अभी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर ओवरऑल हम इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो करने वाले हैं। बात यहाँ पे रहती है कि हम कहाँ पे एंट्री करें, यानी कि बाय तो हमें करना है लेकिन पोजीशन कहाँ पे बनाएं ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, क्लोजिंग प्राइस अभी तक क्रॉस किसी इंडेक्स ने किया नहीं है, तो आप थोड़ा नीचे बाय कर लो, थोड़ा ऊपर बाय कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट वगैरह में भी आपको झेलना पड़े, ओवरऑल आपको पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो ऐसे में हम यहाँ पे एंट्री बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी के पोजीशन ऐड करेंगे 1170 क्वांटिटी के साथ। 54,300 का कॉल ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, अगर एंट्री सही हो जाता ना तो सब कुछ लगभग सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एंट्री गलत हो जाए तो कभी कभी हम रिट्रेसमेंट में भी मार खा जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि हर बार आपका सही एंट्री होगा, थोड़ा बहुत लॉस वगैरह भी आपको नजर आ सकता है, मार्केट में घूम भी सकता है, प्रॉफिट से लॉस आ जाता है, तो वो चीजें इन्वॉल्व रहती है। लेकिन कोशिश करें कि मार्केट के अंदर ठीक ठाक जगह पे मार्केट के अंदर एंट्री वगैरह मिल जाए, ज्यादा लॉस वगैरह आपको ना देखना पड़े। निफ्टी के अंदर ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। अभी अगर हम बात करें तो कुछ लॉस वगैरह में चलना शुरू हो चुका है। तो बात देखिए, एंट्री की अगर हम यहाँ पे करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा मार्केट, एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री करना मुश्किल है। रीजन क्या है कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे रहेगा, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करना, थोड़ी बहुत नेगेटिव पॉइंट के मोमेंटम निकालना, वैसा कुछ कर सकता है। तो उस चीज के लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। अदरवाइज अगर रिकवरी होता है, क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस करता है, तो हमें काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। बाय करने का कारण यहाँ पे क्या है, मार्केट के अंदर बाइंग करना ठीक क्यों लग रहा है। देखिए, जिस प्रकार की सिचुएशन है, काफी तेजी से मार्केट के अंदर रिकवरी वगैरह हुआ, ठीक है। ऐसे में देखिए, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या कर रखा है, राउंड नंबर का सपोर्ट वगैरह ले रखा है। अब जब राउंड नंबर का सपोर्ट लेता है, दिमाग में ये बात आती है कि मार्केट के अंदर दूसरे लोगों ने बाय कर लिया और फिर उनको मार्केट टारगेट बनाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने मिली थी, काफी ज्यादा नेगेटिव मार्केट था, 3 4 5 दिन से कंटिन्यू मार्केट गिरावट कर रहा था। तो ऐसी मार्केट में भले ही कोई सपोर्ट भी ले लेता ना मार्केट, फिर भी ज्यादा ट्रेडर वहां पे हिम्मत नहीं कर पाते कि मार्केट ऊपर चला ही जाएगा। ये हम समझकर मार्केट के अंदर चार्ट को देख रहे हैं। अब देखिए, अगर थोड़ा पॉजिटिव मार्केट होता, उसमें अगर सपोर्ट वगैरह लेता, हम मान के चलते कि बायर यहाँ पे डेफिनेटली बैठे मिलेंगे, फिर उनको हमें टारगेट बनाना ही पड़ता, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लेकिन अभी देखिए, जिस प्रकार का सपोर्ट वगैरह लिया, लेकिन इतनी नेगेटिव मार्केट में अगर सपोर्ट वगैरह ले भी लेता है, तो हम डायरेक्टली हम नहीं मान सकते कि यहाँ पे बायर वगैरह आए होंगे। यहाँ पे भी ज्यादा लोग बाय वगैरह नहीं किए होंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जब मोमेंटम हो जाता है, तो अगर कोई बाय वगैरह कर भी लेता है तो वो अपना मोमेंटम वगैरह कैप्चर करके निकल जाता है, वो बैठा नहीं रहता। तो ऐसी सिचुएशन को समझते हुए हम यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो करना चाहते हैं। ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चार्ट नजर आ रहा है कि मार्केट ने थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह दिया, ओवरऑल हमें रिकवरी वगैरह नजर आ रहा है। ऐसा हमें निफ्टी वगैरह के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हालांकि रिजेक्शन वगैरह थोड़ा मार्केट के अंदर आया हुआ है। मार्केट के अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री मिलना मुश्किल है। आप ये बोलोगे यहाँ से ऊपर चला जाएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा मार्केट के अंदर। हाँ, इतना जरूर पता है कि हाँ, क्लोजिंग प्राइस के बाद मार्केट हो सकता है सीधा ही ट्रैप बना दे, लेकिन जब तक ये क्लोजिंग प्राइस दोनों तीनों इंडेक्स क्रॉस नहीं करते हैं, तो हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसमें हमें टारगेट वगैरह बुकिंग करने का कोशिश करना चाहिए। बस इतना सा यहाँ पे हमने दिमाग लगाया एंट्री करते टाइम। अभी देखिए, बैंक निफ्टी में थोड़ा रिजेक्शन ज्यादा है, सेंसेक्स और निफ्टी अपने आप को ऊपर होल्ड वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस वगैरह भी अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। अभी तो हमें वेट करना होगा, लॉस वगैरह काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। बड़ा लॉस तो हम यहाँ पे क्या ही लेंगे, क्योंकि मार्केट का कोई अता पता नहीं है कि मार्केट कितना अचानक से गिर जाए। लेकिन हाँ, एक लिमिट तक डेफिनेटली वेट करेंगे। लिमिट से ज्यादा अगर लॉस जाता है तो वहां पे अपना ट्रेड वगैरह कट करके हम जाएंगे। थोड़ा गिरावट ऐसा आ रहा है जिसको मार्केट हमें परेशानी में डाल सकता है। लॉस वगैरह भी काफी ज्यादा चलना शुरू हो चुका है। कोई बात नहीं, देखिए, प्रॉफिट देखते हो तो लॉस देखने की भाई आपकी हिम्मत होनी चाहिए। एक तरफा कभी मार्केट नहीं चलता, एक तरफ आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लॉस भी आते हैं मार्केट के अंदर, प्रॉफिट भी आते हैं। थोड़ी हिम्मत करके देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि मार्केट ऐसा नहीं कि हर बार आपको प्रॉफिट ही देगा। हो सकता है आपने ट्रेड बनाया सीधा प्रॉफिट की तरफ निकल जाए, हो सकता है आपने ट्रेड बनाया सीधा लॉस की तरफ निकल जाए। तो हिम्मत रखो लॉस देखने की, हिम्मत रखो प्रॉफिट देखने की। अब आप बोलो सर, प्रॉफिट में क्या हिम्मत चाहिए? प्रॉफिट में भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए और लॉस में उससे भी बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि लॉस में तो और भी ज्यादा डर लगता है कि मैं गलत बैठा हूँ। प्रॉफिट में इस प्रकार डर लगता है कि मैं यहाँ पे निकलूं या फिर ना निकलूं, और बना लूं या फिर क्या करूं, वो चीजें दिमाग में ज्यादा आती है।
तो अभी हम वेट करेंगे, लॉस वगैरह ही हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस वगैरह बढ़ना शुरू हो चुका है, इवन इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर ही चला गया था। अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं वेट वगैरह करने की, क्योंकि थोड़ा सा टैकल हमें मार्केट को करना पड़ेगा। ये सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट इस जोन में आपको परेशान करेगा ही करेगा, कुछ निकल जाएगा ऊपर तब जाकर हमारी बात बनने वाली है। तो ऐसे में थोड़ा हमें रुकेंगे यहाँ पे, डरने का यहाँ पे काम नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करते हैं, मे भी अपना पोजीशन सही निकल जाए। अभी लॉस वगैरह कम हो रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है। ओवरऑल बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी किया, सेंसेक्स और निफ्टी तो पहले से ही पॉजिटिव थे। चलने देते हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी अगर हमारी हेल्प करेगा तभी अपनी बात बन पाएगी। अगर ये राउंड नंबर के आसपास ही घूमता रहा तो फिर आपको बताया ज़्यादा कुछ हमें मिलेगा नहीं। ओवरऑल रिकवरी अच्छा ही होना चाहिए, प्रॉफिट वगैरह अपना चलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे फिर से अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। मोमेंटम इस बार तो ठीक निकाला है मार्केट ने, और ऑलमोस्ट सेंसेक्स और निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के आसपास पहुंच चुके हैं। ऐसे में ब्रेकआउट ही हम चाहते हैं, तो ब्रेकआउट अगर हो जाता तो बात अपनी ओवरऑल बन जाएगी, टारगेट वगैरह भी हमें ठीक ठाक मिल जाना चाहिए। तो प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए काफी जबरदस्त अपना प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। एक इंडेक्स का ब्रेकआउट मिल जाने दीजिए, फिर जाकर अपनी बात बनी जाएगी, काफी अच्छा प्रॉफिट अपना बन जाए। प्रॉफिट इससे ऊपर चला गया था जब फास्ट मोमेंटम होता है, लेकिन एक ब्रेकआउट तो मिल ही जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। तो ऐसे में हम यहाँ पे वेट करेंगे, थोड़ा रुकते हैं, ट्राई करते हैं। कल भी हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया था, तो इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं, ऐसी मार्केट में तो डेफिनेटली रिस्क लिया जा सकता है। तो अभी चलने देते हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना टारगेट हम बुक कर लेते हैं। काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर आया हुआ है। वैसे देखिए ऐसा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन हम बिना कोई रिजेक्शन के अगर हमें टारगेट बुकिंग करने का मौका मिल रहा है तो निकल भी जाना चाहिए। कल भी हमने जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग किया था, आज भी मार्केट के अंदर काफी अच्छा मौका मिला है एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का। अब क्योंकि देखिए क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट ने क्रॉस करना, मोमेंटम करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में और ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में, लेकिन कोई भी रिजेक्शन हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पहले मार्केट ने काफी ज्यादा परेशान किया, अब स्मूथली मोमेंटम मिला है, तो यहाँ पे निकल भी जाना चाहिए। आज के दिन हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि वैसे देखिए अगर आपको देखने को मिलेगा कि काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ। और इस चार्ट में ध्यान देने वाली एक बात हो रहा है कि मार्केट ने एग्जैक्टली राउंड नंबर का सपोर्ट ले रखा था, लेकिन जैसे मैंने आपके साथ एनालिसिस में डिस्कस किया कि जब इतना नेगेटिव मार्केट होता है तो भले ही मार्केट सपोर्ट ले रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे बायर के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मार्केट के अंदर बाय कर पाए। स्पेशली एक दिन पहले देखिए काफी तेजी से मोमेंटम आया था, तभी को मार्केट ने भगा दिया उन ट्रेडर को। तो ऐसे में जब सेकंड टाइम सपोर्ट लेता है तो इतना कॉन्फिडेंस ट्रेडर के अंदर नहीं बन पाता, तो ऐसे में इन बायर को हमें टारगेट नहीं बनाना होता। फिर दूसरी बात नजर आ रही थी कि यहाँ पे थोड़ा ट्रेडर को टाइम मिला होगा कि बाय वगैरह कर ले राउंड नंबर के ऊपर, लेकिन ऐसे मार्केट में अगर कोई बाय कर लेता ना तो अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझता है कि मैंने बाय किया और मेरा प्रॉफिट बन गया, होल्ड करके वो भी नहीं जाता। तो ऐसे में हमें इन बायर को भी टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। भले ही मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया, लेकिन ऐसे ही मार्केट में ज्यादा लोग अपनी बाइंग में पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उन्हें ट्रेड मिलता है, फिर उनको प्रॉफिट हो जाता है कि इतनी नेगेटिव मार्केट में हमने देखो बाय करके पैसा बना लिया। तो सोच के देखो उनके अंदर कितनी खुशी हो रही होगी, तो वो खुशी में निकल जाते हैं, उनको बैठकर देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो वो निकल जाते हैं। तो ऐसे में उन बायर को हमें टारगेट क्यों ही करना। तो इसी बात को हमने समझा था एनालिसिस के अकॉर्डिंग, इसीलिए हमने प्लान बना रखा था कि हमें फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन वगैरह मिल जाए। ओवरऑल हम इसी चार्ट के साथ हम चलते हुए काम करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा था कि मार्केट ने एग्जैक्टली राउंड नंबर का सपोर्ट ले रखा था, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव था। तो ऐसे में अगर एक बार सपोर्ट ले भी लेता है तो इतना ट्रेडर की हिम्मत नहीं होती वो जल्दी से अपना काम वगैरह कर पाए। ऐसा ही हमें निफ्टी वगैरह के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आता। रिकवरी अच्छा था, लेकिन ऐसे में ज्यादा लोग अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो ऐसे में कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो किया जा सकता है। इसी बात को समझते हमने बाय किया। थोड़ा बहुत शुरुआत में मार्केट ने परेशान किया, क्योंकि वो हमने आपको बताया था कि एंट्री आज ठीक नहीं होगा, थोड़ा बहुत मार्केट घूमेगा, रिट्रेसमेंट डेफिनेटली करेगा, लेकिन जब मोमेंटम आएगा तो ठीक ठाक अपना प्रॉफिट बन जाएगा। उसी तरीके से हमने मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को हैंडल किया और काफी अच्छा प्रॉफिट बना के निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।